हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये है वेलफेयर इंस्पेक्टर का एक क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। और साथ ही आपको ये सूचना दी जाती है कि अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक का जो पहला संडे होगा, उसी संडे से वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए कंटिन्यू टेस्ट सीरीज चलेगी। जो एवरी संडे जैसे जेई की चलती है, उसी तरह वेलफेयर इंस्पेक्टर का भी टेस्ट सीरीज लगाया गया है, क्योंकि बहुत लोगों का डिमांड था कि वेलफेयर इंस्पेक्टर का भी आप तैयारी कराएं। तो उस संदर्भ में जो उसका मटेरियल होता है वो भी आपको बनाया गया है। जो भी मटेरियल है आपके डिपार्टमेंटल जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर में आते हैं, वो सारे मटेरियल भी यहाँ से दिए जाएंगे और टेस्ट सीरीज भी चलेगा। जो फ़ी जेई का लिया जाता था 3000 टोटल मटेरियल का और 150 टेस्ट सीरीज़ का, वो सेम वही चलेंगे। और हर संडे जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपकी तैयारी को बहुत ही इम्प्रूव करेगा। और निश्चित रूप से यदि आप जुड़ते हैं तो जैसे जेई में पहला रैंक आता है, कहीं भी एग्ज़ाम होता है तो आप मालूम कर लीजिएगा। यह हमारा कम्युनिटी है, उसमें मैसेज और सबका जो व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भी दिखाया जाता है, ताकि आपको ये पता चले कि सही में रिजल्ट होता है जेई में। उसी तरह वेलफेयर इंस्पेक्टर के भी भविष्य में रिजल्ट ज़रूर आएंगे। तो तैयारी शुरू कीजिए तुरंत। और जेई की जैसे हो रही थी उसी तरह इसका भी पूरी मेहनत और लगन से तैयारी कराई जाएगी। तो तुरंत जुड़िए और पहला टेस्ट सीरीज में भाग लेने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारा आरजे ज्ञान क्लासेस। इसमें आपको मिलेगा क्या, और एक क्वेश्चन का डिस्कशन भी करेंगे ये आपको बताने के बाद। ये जो मटेरियल इसमें मिलेगा जो वेलफेयर इंस्पेक्टर के संदर्भ में आपको तैयारी के लिए, वो पहला है एपीआर, जैसे एनुअल परफॉर्मेंस एंड अप्राइजल रिपोर्ट जो होता है एपीआर, जो कि आपको हर साल आपका भरा जाता है और उसमें गुड, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग इस तरह का आपके मिलते हैं। वो उससे उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में, सभी पीडीएफ जो हैं दोनों लैंग्वेज में रहेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। सब्जेक्टिव पढ़ने का अगर आप चाहें तो वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में रहेगा और डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लड़ने का चांसेस है। और जो टेस्ट लिए जाएंगे वो कंटिन्यू, जो पूरे भारत में कहीं भी वेलफेयर इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम होते हैं उसी क्वेश्चन से टेस्ट लिए जाएंगे, उसको मंगाया जाएगा, दोनों लैंग्वेज में उसको बनाया जाएगा और तब जाके आपको टेस्ट लिए जाएंगे। तो अब एपीआर से मिलेगा। उसके बाद कैट से भी क्वेश्चन आता है, सीएटी यानी कि जिसका होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, जो रेलवे में या जो गवर्नमेंट सेक्टर में रेलवे में जो किसी तरह का वाद विवाद होता है तो वो कैट में ही जाके सॉल्व होता है। तीसरा है डब्ल्यूसी यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, वो भी आपके डिपार्टमेंटल में पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। एसबीएफ जो स्टाफ बेनिफिट फंड है उससे भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको मिलेगा। अलाउंसेस जो है रेलवे में कई तरह के अलाउंसेस हैं, वो भी आपको दिए जाएंगे, उसके भी मटेरियल दिए जाएंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन जैसे पीएनएम, जीसीएम या प्रेम जो होता है उसका, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। लेबर लॉ से भी क्वेश्चन आते हैं, उसके भी दिए जाएंगे। एमएससीपी होता है मॉडिफाइड एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, उससे भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। पेंशन एंड फैमिली पेंशन जो होता है वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। हालांकि अभी पेंशन तो अभी भी जो एनपीएस है न्यू पेंशन स्कीम, उससे भी क्वेश्चन आते हैं और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उससे भी आते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। नेशनल जो न्यू पेंशन स्कीम है उसका नाम बदल के अब नेशनल पेंशन सिस्टम कर दिया गया है। 10वां जो है आपको रेलवे कंडक्ट रूल से संबंधित क्वेश्चन दिए जाएंगे। आरटीआई से भी क्वेश्चन आता है तो इसमें आरटीआई का भी क्वेश्चन रहेगा। प्रमोशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ज्वाइनिंग एंड ट्रांसफ़र से रिलेटेड रहेंगे। एचओईआर यानी कि आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स 2005 है, उससे भी क्वेश्चन रहेंगे। पे कमीशन से संबंधित क्वेश्चन दिए जाएंगे। आरईएलएचएस जो होता है, जो कर्मचारी रिटायर्ड जब हो जाता है तो उसको एक आरईएलएचएस कार्ड मिलता है। जैसे हम लोगों को या आप लोगों को उम्मीद कार्ड मिलता है, तो वैसे ही रिटायरमेंट के बाद आरईएलएचएस मिलता है। इसका फुल फॉर्म होता है रिटायर्ड रेलवे लिबरलाइज हेल्थ स्कीम। उसके बाद उम्मीद कार्ड जो होता है, उम्मीद से भी कुछ रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको मिलेगा। स्टोर डिपार्टमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं लेकिन आपको मेहनत सबसे ज़्यादा स्टोर में ही करना होगा। सीनियरिटी रूल्स से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपको मटेरियल दिए जाएंगे। फैक्ट्री एक्ट जो है 1948 और बाद में संशोधन हुआ है 1987 में, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसका भी मटेरियल दिया जाएगा। वर्क स्टडी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मटेरियल दिया जाएगा। एक्सीडेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का से भी दिया जाएगा। और एक्सीडेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का एक वीडियो भी तुरंत लोड हुआ है 3-4 दिन पहले, तो वो भी आप देख सकते हैं। और वो पीडीएफ जो में दिखाया गया है वीडियो में, वो भी आपको मिलेंगे और वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। जो एक्सीडेंट के टाइप्स होते हैं या एक्सीडेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको दिया जाएगा। इंसेंटिव रूल्स से तो कहीं कहीं क्वेश्चन आ सकता है,
यदि दिया जाएगा आपको, अगर आता है तो ठीक है, यदि ओपन लाइन में है और वेलफेयर इंस्पेक्टर की अगर है तो हो सकता है उसमें क्वेश्चन नहीं आए। लीव रूल से भी क्वेश्चन आएंगे, पास पीटीओ से भी आएंगे और डिसिप्लिन अपील रूल से भी आएंगे, ये भी आपको मटेरियल दिए जाएंगे। राजभाषा के भी दिए जाएंगे। WLI से संबंधित जनरल क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपको दिए जाएंगे। एब्रीविएशन जो फुल फॉर्म होता है वो सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करना है और उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपको दिए जाएंगे। ऑफिस वर्किंग से संबंधित क्वेश्चन दिए जाएंगे, कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित दिए जाएंगे, रेलवे जनरल अवेयरनेस है उससे भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। ISO होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, वो भी आपको दिए जाएंगे। सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस जो है वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इतना अभी आपको दिया जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस हिसाब से फिर मटेरियल बनेगा और फिर आपको दिया जाएगा, तो आप ज्वाइन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग ये चैप्टर, जो ये होता है क्या बोलते हैं, इस तरह से आपको दोनों लैंग्वेज में PDF दिए जाएंगे। ठीक है, RJ ज्ञान क्लासेस का टैग भी लगा रहेगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। ये है साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीज़न के अंतर्गत जो एग्ज़ाम हुआ है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का, लेवल 6 के लिए होता है, 4200 ग्रेड पे होता है, उसका एग्ज़ाम होता है। और ये 17 मार्च 2023 को ये एग्ज़ाम हुआ था। टोटल 110 क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, ये हुबली डिवीज़न के अंतर्गत हुआ है। पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है IRCTC। आपके मोबाइल में, हर किसी के मोबाइल में IRCTC ज़रूर होता है, क्योंकि टिकट कटाने के लिए बहुत ही यूज़फुल है ये घर बैठे हुए। हालांकि फ़ीस थोड़े ज़्यादा लगते हैं, यदि आप काउंटर से कटाते हैं तो थोड़ा कम पैसा लगेगा। तो ये IRCTC का क्या है, मेनली यूज़ क्या है, यही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसका मेनली यूज़ क्या है, बुकिंग रेलवे टिकट। ठीक है, तो एक नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डी। ठीक है, इसमें इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, इसको मिनी रत्न का दर्जा भी दिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। बाकी जो भी हमने बताया इसके बारे में वो भी याद रखिएगा, वो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी बिलोंग्स टू विच डिपार्टमेंट। जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन नंबर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन बी में है। ठीक है, ये हिंदी में उसको नागरिक उड्डयन मंत्रालय कहा जाता है। और कमिश्नर रेलवे से जो सेफ्टी है उसका शॉर्ट फॉर्म होता है CRS। कहीं कहीं CRS लिख के भी आपको इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा। इसका काम क्या है, रेलवे में किसी प्रकार की यदि दुर्घटना होती है जिसमें जान माल के नुकसान होते हैं तो उसका जांच कराना इसका काम है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है CRS का वो लखनऊ में है और इसकी स्थापना जो है CRS का 1 नवंबर 1961 को हुआ है। और जनक कुमार गर्ग अभी वर्तमान में जो CCRS हैं यानी कि चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। What is the one-time award for grade C lady gets after finishing her higher study like graduation after appointment? जो अपॉइंटमेंट के बाद जो हायर स्टडी जिन्होंने लिया है या ग्रेजुएशन की जो डिग्री ली है, एक लेडी C ग्रुप के एम्प्लॉय, तो उनको कितना अवार्ड मिलेगा, तो उनको 15,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द टी आपके पे स्लिप में जो टीए है उसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो टीए जो पे स्लिप में है वो होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी होता है, लेकिन जो आपको टीए दिया जाता है पे स्लिप में वो होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। और यदि कहीं आप ट्रेवल करेंगे तो उस समय जो उसका टीए बनेगा वो होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 4 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए। 5 नंबर देखिए, व्हाट इज IRIEEN लोकेटेड, वेयर इज लोकेटेड, मतलब कहाँ है ये IRIEEN। ये है, ये जो है ये नासिक में है और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, और ये कहाँ है, नासिक में है। तो आप यदि स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं तो एब्रीविएशन जितना हो सके आप याद कर लीजिए, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया, हाउ मच डेज लीव कैन बी फीमेल एम्प्लॉय बी ग्रांटेड इफ़ शी हैज़ अंडरगोन हरासमेंट। महिला कर्मचारी कितने दिनों की छुट्टी दी जा सकती है यदि वह उत्पीड़न का शिकार हुई है। तो ये भी एक रूल्स है जिससे क्वेश्चन आते हैं। और इसका जो आंसर हो जाएगा 6 नंबर उसका हो जाएगा 3 मंथ्स का। ये सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वोमेन एक्ट
वोमेन एट वर्क प्लेस एक्ट के अंतर्गत आता है। फिर से सुनिए, सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वोमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, ये 22/4/2013 को ये बना था एक्ट। और उस समय कहा गया कि जो यदि यौन उत्पीड़न के शिकार किसी कोई महिला है ये वर्क प्लेस के पर, तो उनको 3 महीने की छुट्टी दी जाएगी। और उसमें यदि कोई पुरुष दोषी पाया जाता है तो उसको 10 दिन के भीतर जवाब देना चाहिए। यदि पुरुष उस पर विरुद्ध अपील करना चाहता है तो 90 डेज़ के अंदर उसको अपील करना चाहिए, ठीक है। और 60 डेज़ के अंदर इसमें सज़ा का प्रावधान है। इतना आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अगर हम ये आ सकते हैं तो जो हमने बोला वो भी आ सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वेयर इज इरीसेट? इरीसेट कहाँ है? इरीसेट है सिकंदराबाद में, जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है और ये सिकंदराबाद में है। यही इसी इरीसेट में एक एसटीसी भी है जो कि सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर है, और हमारे जेई के कई कैंडिडेट वहाँ से ट्रेनिंग ले चुके हैं, इसलिए हमें याद है। तो 7 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Who will be the basic of determining the merit than the ZTC given the same merit to the two candidates who come on the CG basis in the ticket collector categories? मतलब यह है कि यदि सेम मार्क्स आ जाता है किसी भी जो रिक्रूटमेंट में, तो उस समय दोनों को कैसे जो है छांटेंगे, किसको सिलेक्ट करेंगे किसको नहीं सिलेक्ट करेंगे, तो उसका डेट ऑफ बर्थ को आधार माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसका डेट ऑफ बर्थ पुराना होगा उसी को लिया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द हेड ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे आरआरबी का जो हेड होता है वो होता है चेयरमैन, और भी जया वर्मा है कोई, वही है, महिला है कोई, वही चेयरमैन है, तो आरआरबी का भी चेयरमैन वही हो गए, अध्यक्ष हो गए, ठीक है। तो 9 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द पावर ऑफ इंटरप्रेटिंग रूल्स ऑफ IREM बेस्ड विथ, IREM का मतलब हो गया इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल, ठीक है। और इसका जो पावर होता है, इसमें किसी तरह की व्याख्या करने की इसकी जो शक्ति होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया। 11। विच पेनल्टी इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द सर्विस सीट? सर्विस सीट में जो एक वार्निंग होता है, वार्निंग को सर्विस सीट में नहीं ऐड किया जाता है। सबसे पहला पनिशमेंट यही मिलता है, वार्निंग। यदि किसी प्रकार गलती होती है तो लिखित रूप से आपको एक एप्लीकेशन दिया जाएगा कि आपने ये गलती की है दिनांक इतना तारीख को, और आपके विरुद्ध क्यों ना कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, आप जवाब दीजिए, ठीक है। और उसका जवाब देंगे तो फिर उसमें यदि आपने गलती किया है तो यदि गलती लिख के देते हैं तो ठीक है, नहीं गलती लिख के देते हैं तो फिर आपको दोबारा से कहा जाएगा कि आपने ये गलती की है जो लेटर लिखा है, और इस तरह से धीरे धीरे प्रोसेस पेनल्टी की तरफ बढ़ता है। तो वार्निंग कोई पेनल्टी नहीं है, और विथ होल्डिंग ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट है, ये पेनल्टी है, माइनर पेनल्टी में आता है। विथ होल्डिंग ऑफ पासेस है, ये भी माइनर पेनल्टी में आता है। सेंश्योर भी माइनर पेनल्टी में ही आते हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वार्निंग और सेंश्योर में कन्फ्यूज़न हमेशा आपको एग्ज़ाम में क्रिएट होगा, इसलिए इन दोनों को याद रखिएगा कि वार्निंग कोई पेनल्टी नहीं होता है, और सेंश्योर जिसको कि निंदा कहा जाता है हिंदी में, वो पेनल्टी होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद एक सस्पेंशन भी पेनल्टी नहीं होता है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म 1 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। KMRCL, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो KMRCL जो होता है कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज़ द रिवाइज्ड बेंचमार्क ऑफ ग्रांट ऑफ MSCP? MSCP के तहत रिवाइज जो बेंचमार्क होगा वो क्या है? वो होता है वेरी गुड, गुड से वेरी गुड होता है, ठीक है, गुड टू वेरी गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 30 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, SSC का फुल फॉर्म पूछ रहा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। आपने जब रेलवे में नहीं आया होगा तो हो सकता है आप उसकी तैयारी करते हो, तो ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था। तो जो ये ऑप्शन है सी में इसका करेक्ट है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। SLP का फुल फॉर्म क्या होता है, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो स्पेशल लीव पिटीशन होता है, स्पेशल लीव पिटीशन, यानी कि इसका जो ए है वो आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 100% ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर सिलेक्शन हैव बीन इंट्रोड्यूस वाइड लेटर बोर्ड लेटर डेटेड।
जो है पहले, इससे पहले जो अभी जो एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, या तो ग्रुप बी के भी लिए जा रहे हैं AWME का, या जेई का लिए जा रहे हैं सी ग्रुप में, या सी ग्रुप में ये वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो लिए जा रहे हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। और ये कब से हुआ, तो ये ही पूछ रहा है आपसे कब से हुआ। ये 14/12/2018 से प्रवृत्त हुआ। पहले क्या होता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे, उसमें नंबर देने वाले का मूड के ऊपर नंबर होता था। आपने क्वेश्चन कितना भी सही बनाया, कितना भी अच्छा लिखा, लेकिन वो जो आंसर देगा, वो जो नंबर देगा, उसी पर डिपेंड होता था। तो एग्ज़ाम देने वाले से ज़्यादा नॉलेज समझिए चेक करने वाले का ही उस समय माना ये हो जाता था। मतलब कोई अच्छा लिखे लेकिन उसका मूड ठीक नहीं है, या वो उसको वही अच्छा लग रहा है, जो ख़राब लिखा है वही अच्छा लग रहा है, तो उस तरह से ये टेस्ट अच्छा नहीं हो पाता था। तो इसीलिए इसको लाया गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में परिवर्तित किया गया। और आज के डेट में बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। जो ज़्यादा नॉलेज में गेन करता है वही इस पद पर सेलेक्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Under which article of Constitution of India a special leave petition SLP against order of Central Administrative Tribunal can be filed? मतलब जो भारत के संविधान के खिलाफ एक अनुच्छेद है, जो इसका नाम है आर्टिकल 136। इसमें है कि किसी भी फैसले, किसी भी न्यायालय के फैसले से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो उसके खिलाफ उसके ऊपरी जो अदालत है उसमें आप पिटीशन दे सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 136। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको निचली अदालत ने दोषी ठहरा दिया, तो उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट की तरफ रुख किया। हाई कोर्ट में फिर जो दोषी पाए गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए। ऐसे करके ये इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके ये काम किया जाता है। तो 70 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द परसेंटेज एज रिजर्वेशन ऑफ SC फॉर ईच रेलवे इन रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी विल बी। जो रेलवे ग्रुप सी की जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है उसमें परसेंटेज पूछ रहा है किसका, SC का, यानी शेड्यूल कास्ट का। तो शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन होता है वो 15% होता है। शेड्यूल कास्ट का कितना होता है, 15%। और शेड्यूल ट्राइब का भी पूछेगा आपसे, तो वो भी आपको बताना है। शेड्यूल ट्राइब का होता है 7.5% और OBC का होता है 27%। तो ये सब आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका आंसर हो जाएगा बी। अभी कुछ और इसमें संशोधन हुआ है, जैसे जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए भी आरक्षण दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन वो भी आ सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वेयर द रिपोर्टिंग अथॉरिटी और रिव्यूइंग अथॉरिटी रिटायर्ड और डेमिट्स ऑफिस, ही शुड रिपोर्ट रिव्यू द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑफ ऑल रेलवे सर्वेंट वर्किंग अंडर हिम ऑर्डिनरी विद इन अ पीरियड ऑफ डैश मंथ। मतलब जहाँ रिपोर्ट प्राधिकारी या समीक्षा अधिकारी सेवानिवृत्त हो गया, रिटायर हो गया या कार्यालय छोड़ देता है, उसे सामान्यतः कितने दिनों के भीतर कितने दिनों के भीतर अपने अधीन काम करने वाले सभी रेल कर्मियों की गोपनीय रिपोर्ट की समीक्षा करनी चाहिए। तो वो है 1 महीना के भीतर उसकी समीक्षा कर लेनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच मेडिकल कैटेगरी रिक्वायर्ड फॉर लोको पायलट मेल एक्सप्रेस। लोको पायलट या मेल एक्सप्रेस के लिए जो लोको पायलट आते हैं जो मेल एक्सप्रेस चलाएंगे, उनके लिए मेडिकल कैटेगरी चाहिए A1। ठीक है, A1 ये होगा ए, इसका आंसर करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। DFCCIL इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, DFCCIL। तो DFCCIL का फुल फॉर्म पूछ रहा है और वो आपको बताना है। ठीक है, तो DFCCIL का फुल फॉर्म होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये डी नंबर इसका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 30 अक्टूबर 2006 को हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। मैंने पहले ही कहा है कि आपको एब्रीविएशन पर ज़्यादा ध्यान देना है और स्टोर पर। विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज इशूड फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टी। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म माइनर पेनल्टी को जो है इम्पोज करने के लिए है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म 11 है। ये तो बहुत आम क्वेश्चन हो गया है, यदि पहले से आप तैयारी करते हो तो जानते होंगे। SF होता है स्टैंडर्ड फॉर्म 5 जो होता है मेजर पेनल्टी के लिए होता है, और SF7 जो होता है वो इन अपॉइंटिंग ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर के लिए होता है, और SF8 जो होता है वो अपॉइंटिंग ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर के लिए होता है। तो इसमें हमसे पूछ रहा था माइनर पेनल्टी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है SF11। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चलिए 23 में क्या है, वेयर द
वेयर आर द जीपी यानी ग्रेड पे पेएबल अंडर ऑल 3 MSCP टू एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट इन 4600 ग्रेड पे। यदि किसी कर्मचारी का 4600 ग्रेड पे है और उनको जो है ना नियुक्ति 4600 ग्रेड पे में नियुक्ति हुई है और 3 MSCP कब कब दे होगा यही पूछ रहा है। तो पहला होगा 48, ठीक है, फर्स्ट जो मिलेगा MSCP तो उसमें हो जाएगा वो 48, दूसरा जो मिलेगा उसमें हो जाएगा 5400 और उसके बाद फिर एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा 5400 पे ही दिया जाएगा। तो ये इसका रूल है। MSCP क्या होता है कि 10 साल कोई भी कर्मचारी यदि एक ही पद पर बिना प्रमोशन के काम कर रहा है या कर चुका है तो उसको एक इंक्रीमेंट या उस पद से एक पद का जो प्रमोशन के तौर पर एक MSCP दिया जाता है, ठीक है। MSCP का फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, ठीक है। तो इसका हो गया ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन तो हो गया, 24 देखना है। नो रेलवे सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर ए कंडीशन पीरियड एक्सीडिंग डैश ईयर्स। मतलब किसी भी कोई भी रेलवे कर्मचारी है तो कितना वर्ष से अधिक की लगातार अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जा सकती है। तो मैक्सिमम कंटिन्यू यदि छुट्टी लेते हैं तो मैक्सिमम 5 ईयर्स तक आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इससे अतिरिक्त छुट्टी नहीं दी जाएगी। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। इसका जो 24 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया डी। हाँ, यदि किसी भी प्रकार की छुट्टी जैसे आप स्टडी लीव लेते हैं, ठीक है, या EOL लेते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेते हैं, या किसी अन्य प्रकार की छुट्टी को सबको भी कंबाइंड कर देंगे तो भी 5 साल से ज़्यादा की छुट्टी नहीं दी जाएगी। यही इसमें आंसर लगाना था। तो 24 का हो जाएगा D5। 25 देखिए। रेलवे क्वार्टर बी कैन बी रिटेन्ड फॉर ए पीरियड ऑफ डैश ऑन नॉर्मल रेंट ड्यूरिंग सिक लीव। यदि सिक लीव में कोई है और जो नॉर्मल रेंट जो कट रहा है उसी पर वो रहना चाहता है तो कितने दिनों तक रह सकता है। तो उसका कोई लिमिट नहीं है, कितना दिन भी रह सकता है, ठीक है, इंडेफिनिट पीरियड तक। क्योंकि रेल कर्मचारी काम कर रहा है, सिक लीव में है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो उसका HRA कटता है, जैसे ही पेमेंट बनेगा उसमें उसके हिसाब से HRA कट जाएगा, ठीक है। तो 24 का हो जाएगा C। आगे जो क्वेश्चन बचते हैं 26 से लेके और 110 तक, तो वो किसी और वीडियो में कराए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो आपको शुरू में ही बता दिया गया है, यदि आप जुड़ते हैं तो सभी मटेरियल दिए जाएंगे। जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 8121390916 पर है। टेस्ट में बिना मटेरियल लिए यानी बिना 3000 ज्वाइनिंग फ़ी का कोई आदमी टेस्ट नहीं दे सकता है। इसको आप याद कर लेंगे, चाहे JEE वाले टेस्ट में आते हैं आप या WLI में, दोनों में वही रूल है। क्योंकि ऐसे टेस्ट लेने से टेस्ट के क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत लगता है और एक थोड़ा सा के लिए हमारा जो कैंडिडेट है उसके लिए क्वेश्चन वायरल हो जाता है और हमारा कैंडिडेट को रिजल्ट रुक जाता है, ठीक है। इसीलिए आपको पहले ज्वाइनिंग फ़ी देना है और उसके बाद टेस्ट फ़ी देना है, तब जाके आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। किसी न किसी वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।